सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए आमंत्रित हैं। अच्छे और दिमागी लोगों के इसमें सीखने, समझने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। YouTube चैनल द ट्रूथ को सब्सक्राइब करके साथ रहें। सबसे पहले मैं पवित्र अल कुरान के अनुवाद को पढ़ने के लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से मूल अर्थ को ठीक से और अच्छी तरह से समझना और महसूस करना संभव नहीं है। मैं निर्वासित शैतान से अल्लाह की शरण चाहता हूँ। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सृष्टि का रब है। परम कृपालु अति दयालु न्याय दिवस के मालिक, हम आपकी ही इबादत करते हैं और आपकी ही सहायता चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत देना, उन लोगों का रास्ते जिन्हें आपने नियाम तो दिया है, जिस पर क्रोध न गिरा हो और जो पथभ्रष्ट न हो। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। अलिफ लाम मीम, यह वह पुस्तक है जिसमें कई संदेह नहीं है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। जो लोग अनदेखी पर ईमान रखते हैं, वे नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो उस पर ईमान लाए जो तुम पर नाजिल हुआ है और जो तुमसे पहले नाजिल हुआ है, और वे आखिरत में यकीन रखते हैं, वे अपने रब के हिदायत पर हैं और वे सफल हैं। निश्चय ही जिन लोगों ने इनकार किया, चाहे तुम उन्हें चेतावनी दो या न दो, दोनों ही उनके लिए समान हैं, वे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों में मुहर लगा दिया है और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ी सजा है। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन वे ईमान वाले नहीं हैं। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। क्या वे कुरान का अध्ययन नहीं करते हैं? और यदि वह अल्लाह के सिवा किसी और की ओर से होता तो निश्चय ही उन्होंने उसमें बहुत अंतर्विरोधों को देखा होता। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। निश्चय ही मैंने अल कुरान को नाजिल किया है और मैं ही इसका संरक्षक हूँ। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। निश्चय ही यह कुरान एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो सबसे आसान है और अच्छे कर्म करने वाले मुमिनों को खुशखबरी देता है कि उनके लिए महापुरस्कार है। मैं निर्वासित शैतान से अल्लाह की शरण चाहता हूँ। और हम कुरान नाजिल करते हैं जो मुमिनों के लिए शिफा और रहमत है, लेकिन इससे जालिमों का केवल नुकसान ही बढ़ जाता है। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। शपथ विज्ञान में कुरान की। मैं निर्वासित शैतान से अल्लाह की शरण चाहता हूँ। मैंने पैगंबर को कविता नहीं सिखाई और यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है। यह केवल एक सलाह और स्पष्ट कुरान है। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। और अगर मैंने इसे गैर अरबी कुरान बना दिया होता तो वे ज़रूर कहते इसकी आयतों को विस्तार से क्यों नहीं बताया गया। यह गैर अरबी भाषा में है और पैगंबर अरबी बोलते हैं। कहो यह मुमिनों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बहरापन है और कुरान उनके लिए अंधा होगा, उन्हें दूर से बुलाया जाएगा। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। लेकिन क्या वे कुरान के बारे में गहराई से नहीं सोचते, या उनके दिलों पर ताले हैं? परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। निश्चय यह गौरवशाली कुरान है जो संरक्षित पुस्तक में है। पवित्र लोगों को छोड़कर कोई उसे छुएगा नहीं। यह सृष्टि के रब से नाजिल हुआ है।
परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। अल्लाह, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। वह चिरंजीव है और सब कुछ का धारक है। तंद्रा और नींद उसे छूती नहीं है। जो कुछ आकाशों और पृथ्वी में है वह सब उसी का है। वहाँ कौन है जो उसकी अनुमति के बिना उसके साथ सिफारिश कर सकता है? वह सब कुछ जानता है जो पहले या पीछे है। वे उसके ज्ञान के अलावा कुछ भी शामिल नहीं करते हैं सिवाय इसके कि वह क्या चाहता है। उसका आसन आकाश और पृथ्वी तक फैला हुआ है और उनका संरक्षण उसे थकाता नहीं है और वह सर्वोच्च महानतम है। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अनदेखी और दृश्य का ज्ञाता है। वह परम कृपालु परम दयालु है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह महाराजा, महापवित्र, शांति देने वाला, ईमान देने वाला, परिपूर्ण रक्षक वेक्षक, महापराक्रमी, महाप्रतापशाली, अति यशस्वी है। जो कुछ वे उसके साथ जोड़ते हैं उससे ऊपर अल्लाह पवित्र महान है। वह अल्लाह सृष्टिकर्ता, आविष्कारक, आकार देने वाला, उसके लिए सुंदरतम नाम है। जो कुछ आसमान और पृथ्वी में है वही उसकी महिमा का वर्णन करता है और वह महापराक्रमी, महाप्रज्ञ है। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। कहो, वह अल्लाह है, एक ही है। अल्लाह गैर निर्भर है। उसने किसी को जन्म नहीं दिया और वह पैदा नहीं हुआ और उसके समतुल्य नहीं है। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। निश्चय ही अल्लाह ने मुमिनों पर कृपा की है जब उसने उनके पास उनमें से एक रसूल भेजा जिसने उन्हें अपनी आयतें सुनाई और उन्हें शुद्ध किया और उन्हें किताब और हिकमत की शिक्षा दी, भले ही वे पहले स्पष्ट त्रुटि में थे। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। निश्चय ही तुम्हारे पास तुम्हारे बीच में से एक रसूल आया है, वह उसके लिए दुखदाई है जो तुम्हें दग देता है। वह तुम्हारे लिए उपकार है, मुमिनों से प्रीति रखता है और दयालु है। फिर यदि वे मुंह मोड़ लें तो कह दें, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। मैं उस पर निर्भर किया है और वह महान अर्श का रब है। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। मोहम्मद तुम्हारे किसी आदमी का पिता नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। ए ईमान वालों, अल्लाह को ज़्यादा याद करो और सुबह और शाम उसकी पवित्रता का घोषणा करें। यह वही है जो तुम पर अनुग्रह करता है और उसके फरिश्तों तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं तुमको अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने के लिए, और वह विश्वासियों के लिए बहुत दयालु है। जिस दिन वे उससे मिलेंगे उनका अभिवादन सलाम से किया जाएगा और उसने उनके लिए एक सम्मानजनक इनाम तैयार किया है। हेन भी, मैंने तुम्हें साक्षी, शुभ समाचार देने वाला और सावधान करने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ पुकारने वाला और एक चमकता हुआ दिया के रूप में। और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो कि अल्लाह की तरफ से उन पर बड़ी मेहरबानी है। मैं निर्वासित शैतान से अल्लाह की शरण चाहता हूँ। निश्चित रूप से अल्लाह पैगंबर की प्रशंसा करता है और उसके स्वर्गदूत पैगंबर के लिए प्रार्थना करते हैं। ए ईमान वालों, नबी पर दुरूद पढ़ो और सलाम करो ठीक से। परम कृपालु अति दयालु अल्लाह के नाम पर। वास्तव में मैंने तुम्हें अलकवसर दान किया है, इसलिए अपने रब के उद्देश्य में सालात पढ़ो और कुर्बानी करो। निश्चय ही जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता है वह निर्वंश हो जाता है। अल्लाह सर्वोच्च महानतम ने सच कहा है। अल्लाह हम सभी को सीधे रास्ते के हिदायत दें। अल्लाहुम्मा आमीन। धन्यवाद।